अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले टल्ली ऑन कर ले। आज मैं आपको जो आपके साथ खबर शेयर करने वाला हूं वो ये है कि बलूचिस्तान असम्बली जो पिछले यानी कि 2018 से 23 तक थी, उसके रुकन थे मजीद अचकजई साहब। तो मजीद अचकजई जो है वो अपनी जहाज़ी साइज की गाड़ी के नीचे उन्होंने, आपको याद होगा कि कोयटा में ट्रैफिक वार्डन को कुचल दिया था। तो उस वक्त जो है वो सीसीटीवी कैमरे में वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो गई थी। तो वो वीडियो बाद में अपलोड हो गई और सोशल मीडिया पर भी चली और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी। तो सोशल मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दबाव की वजह से फिर हुकूमत को एक्शन लेना पड़ा और मजीद अचकजई MPA जो थे उनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की गई और फिर मजीद अचकजई को गिरफ्तार भी किया गया था। तो अब ये है कि मजीद अचकजई जो है वो 3 साल तकरीबन हो गए हैं इस केस को। 3 साल बाद अदालत से बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मजीद अचकजई हैं ये बहुत पावरफुल आदमी हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो गवाह थे केस के उनको दबाव डालकर मुबैना तौर पर तो मुनहरफ जो है वो करवा दिया था। और उसके बाद जो है वो कानूनी मोशगाफियाँ जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान में वकील जो है उनमें उलझा देते हैं केस को। तो कानूनी मोशगाफियों को और अपने असल रसूख की वजह से गवाहों को मुनहरफ कराने के बाद वो अदालत से बरी हो गए हैं। अदालत से तो वो बरी हो गए हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये ज़ाहिर है ये वीडियो वायरल ना होती, और अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ना चलती। तो इससे वो फिर क्या होना था, एक नामालूम FIR काटी जाती और उस नामालूम FIR को पहले दिन ही दफ्तर दाखिल कर दिया जाता, उस पर कोई कार्रवाई ना होती। ये सोशल मीडिया जो है इसके अगरचे कुछ नुकसानात भी हैं लेकिन बहुत से फ़वाइद भी हैं। जैसे कि ये देखें कि आप सोशल मीडिया ने आम आदमी को भी आवाज़ दे दी है, ज़ुबान दे दी है। तो सोशल मीडिया जो है वो छोटी से छोटी चीज़ें जो हैं वो अब मंजर आम पर आ जाती हैं। अब चीज़ों को छुपाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। इसीलिए जो हमारे हुक्मरान तबकात हैं और पावरफुल लोग जो हैं, ताकतवर तबकात हैं, उनको सोशल मीडिया पसंद नहीं और वो सोशल मीडिया से नाला है कि ये जी क्या उधम मचाया हुआ है ये वो। तो साबिक MBA मजीद अचकजई जो हैं वो कुछ महीने जेल में भी रहे थे। उसके बाद उनकी ज़मानत हो गई थी और फिर वो तकरीबन ज़मानत के बाद तकरीबन 2.5-3 साल तक अदालतों में जो है खार होते रहे हैं। तो अब जाकर वो इस केस से बरी हो गए हैं। तो बात ये है कि ऐसे वाक़यात जो हैं उनका, चूँकि हमारे यहाँ जो ताकतवर लोग हैं उनके ख़िलाफ़ हुकूमतें भी एक्शन नहीं लेती और जो पुलिस वगैरह है ये भी ज़ाहिर है कमज़ोर तबकात के ख़िलाफ़ तो बड़ी हरकत में आती है, लेकिन जब सामने एक ताकतवर आदमी हो तो फिर जो है वो पुलिस जो है वो उस तरह एक्शन नहीं लेती जैसे आम गरीब आदमी के ख़िलाफ़ लिया जाता है। आपको मैंने एक व्लॉग में बताया था कि पीछे महीने जो है रमज़ान के महीने में नून लीग के जो MPA थे मलिक वहीद, उनकी गाड़ी को रोक कर तो तलाशी ले ली थी वो एक सब इंस्पेक्टर ने। तो उसमें उस सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके तो पुलिस लाइन जो है वो भेज दिया गया था। तो लेकिन मलिक वहीद फिर भी जो है वो राज़ी नहीं हुए थे। इतनी बात पर कि उसने जो है मलिक वहीद की गाड़ी को रोक कर चेक क्यों किया। तो ये ताकतवर लोग जो हैं उनके खिलाफ पुलिस इसलिए फिर हरकत में नहीं आती कि उनको बेचारों को भी पता होता है कि हमारी नौकरी का मसला है, हमें मुअत्तल कर देंगे या दूर दराज इलाकों में फेंक देंगे। तो इसलिए जो सोशल मीडिया है इसकी अहमियत अपनी जगह पर है कि आप सॉरी, अब जो है वो आम आदमी जो है उसकी दस्तरस जो है वो एक मोबाइल फ़ोन पर है और मोबाइल फ़ोन हर तकरीबन आदमी के पास है। तो वो कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करके तो उसको अपलोड कर सकता है और इस तरह वो चीज़ जो है वो बड़े बड़े ताकतवर लोगों तक पहुंच जाती है और वो चीज़ वायरल हो जाए वीडियो। तो उस पर फिर हुकूमतों की और हुक्मरान तबकात की जो है वो एक्शन लेना मजबूरी बन जाता है। तो इसी तरह ये मजीद अचकजई के ख़िलाफ़ जो है वो केस बना था। वरना अगर ये वो CCTV कैमरों में ना आता
تو مجید اچکزئی جو ہے وہ آرام سے گھر بیٹھا ہوتا، اس کی گاڑی جو ہے ایک ٹریفک وارڈن کو سر عام کچل کر چلی گئی تھی، تو اس کے خلاف ایکشن لینا جو ہے وہ آسان کام نہیں تھا۔ تو یہ سوشل میڈیا ہی تھا جس کی برکت سے مجید اچکزئی کے خلاف کارروائی ہوئی، اگرچہ وہ اب بری ہو گیا ہے، حالانکہ اس کو سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ گواہوں پر اثر انداز ہو کر اس کو منحرف قرار دلوا کر تو وہ پھر اب بری ہو گیا ہے۔